मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनि ग्रह अनुशासन के, न्याय के कारक ग्रह हैं। मजदूर कर्मचारी वर्ग के कारक ग्रह हैं। किसान या कोई भी कार्य ऐसा जो कि जिसमें परिश्रम जुड़ा हुआ हो, उसके कारक ग्रह शनिदेव हैं। लोहे, कोयला, सीमेंट इत्यादि इन चीज़ों पर इनका अधिकार है। यानी इनसे संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि ग्रह न्याय को दर्शाते हैं। यानी किसी भी रूप में यदि आप न्याय कर रहे हैं तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर कैसी भी क्यों ना हो, निश्चित रूप से ये आपको देर सवेर लाभ अवश्य ही देते हैं। यदि हम केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह को सामान्यतः मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं, केतु को झंडा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। यानी केतु के पास धड़ तो है लेकिन केतु के पास सिर नहीं है। यानी केतु के पास ताकत है लेकिन केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। केतु ग्रह जिन ग्रह के साथ बैठेगा उसकी शक्ति का उसके उसके अनुसार अपना कार्य करेगा। यानी बल केतु का होगा और जिस ग्रह के साथ ये बैठेगा, माइंड यानी बुद्धि विवेक उसी ग्रह का होता है। तो आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि से केतु किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए शनि और केतु को लग्न में लिख दिया है। यानी आप इसे काल पुरुष की कुंडली मान सकते हैं, मेष लग्न की कुंडली मान सकते हैं। हालांकि मेष लग्न की कुंडली नहीं है, काल पुरुष की कुंडली आप इसे मानकर चलिएगा। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शनि केतु की अलग अलग स्थितियाँ किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के किसी भी भाव के अंदर केतु और शनि एक साथ बैठ जाएं, यानी केतु और शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हुए हों तो उनके फल आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, आइए समझते हैं। मित्रों, केतु और शनि जब एक साथ बैठेंगे तो जातक के लिए ये कर्मयुति का कार्य करती है। यानी कर्मयोगी युति इसे कहा जाता है। जातक अपने कार्य को तन्मयता के साथ करता है, यानी कार्यों के अंदर जुटा रहता है। अब यहाँ पर शनि और केतु यदि दोनों ग्रह शुभ हुए, यानी शनि ग्रह अच्छी राशियों के अंदर बैठे हुए हों और केतु, क्योंकि केतु की कोई स्वयं की राशि होती नहीं है, हालांकि मतांतर की यदि हम बात करें तो केतु ग्रह धनु राशि और साथ साथ वृश्चिक राशि को अपनी राशि मानता है और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इनमें ये अच्छे फल देता है। केतु ग्रह जब शनि के साथ बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक जो है कई बार कटाक्ष करेगा। यानी शनि और केतु में दोनों में कोई भी ग्रह यदि मान लीजिए खराब हुए, यानी अच्छे नहीं हुए, तो जातक साधारणतः दूसरों पर कटाक्ष करेगा। यानी अपनी भाषा को वो मर्यादित नहीं रख पाएगा और जिसके कारण क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस बात का भान उसे कई बार नहीं रहता है। लेकिन यदि ये लोग अच्छी नीयत के साथ कार्य करें तो दूसरों को जो सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, निश्चित रूप से उस सलाह से दूसरे लोग लाभान्वित होंगे और इससे इनका नाम और यश कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन वहीं यदि यह लोग व्यर्थ का कटाक्ष करेंगे, व्यर्थ की तीखी बातें दूसरों से बोलेंगे तो इनके प्रति एक अनादर का भाव विकसित हो जाता है। यानी यदि जातक कटुभाषी ना रहे तो निश्चित रूप से अपनी सलाह के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा समाज को हित करेगा। लेकिन यदि यह कटाक्ष वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके लिए पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां लोग करेंगे। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अपने कार्य से मतलब रखें और अनावश्यक रूप से सलाह देने से ऐसे लोगों को प्रायः बचना चाहिए। शनि और केतु की युति जब बनती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उसके शत्रु वर्ग होंगे उनका ये नुकसान करेगी। यानी नुकसान तब करेगी जब अनायास कोई शब्द मुंह से निकलेगा तो उससे उनके शत्रुओं का नुकसान होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि उन शत्रुओं ने आपका जानबूझकर नुकसान किया हो, तभी जाकर इस प्रकार की चीज़ें कार्य करती हैं। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा बोलें, मीठा बोलें। जितना आप ये कार्य अच्छे से करेंगे आप पाएंगे कि जीवन में आप उतनी ही तरक्की करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह जहां बैठे हुए हैं वहां से केतु यदि दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल सामान्यतः देखने को मिलते हैं। मित्रों, केतु यदि आपके जहां शनि बैठे हुए हैं वहां से दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो देखिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो कुंडली के दूसरे भाव के अंदर जब केतु बैठेंगे या किसी भाव के अंदर बैठेंगे जब शनि ग्रह से दूसरे यदि केतु हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आकस्मिक रूप से कुछ अच्छा करेगी और आकस्मिक रूप से कुछ बुरा करेगी। अब क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव हो या शनि से दूसरे जब केतु बैठेंगे तो यदि आपके परिवार के लोग या आपके कुटुंब के लोग आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से ये केतु
उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, उनके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगा। लेकिन यदि वह आपका कुछ अहित करेंगे तो आपके द्वारा जो मुंह से वचन निकलेंगे वो अनायास ही सत्य हो जाएंगे। यानी आपके वाणी यदि आप अच्छा उनके लिए अच्छा सोचेंगे या अच्छा निकालेंगे तो वह अच्छा होगा, यदि आप बुरा सोचेंगे या बुरा निकालेंगे तो वह बुरा होने लगेगा। लेकिन इसके लिए उनका दोष होना चाहिए, यानी वो गलती करेंगे तो ही इसके लिए दंड उठाएंगे। ध्यान रखें, केतु जब शनि से दूसरे होते हैं तो कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ या स्वास्थ्य हानि भी कराते हैं। अगर मान लीजिए कि यदि केतु खराब हुए यानी नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हों तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हानि की तरफ भी ये संकेत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनायास शत्रुता से लोगों से बचें और अनायास किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में अड़ंगा ना डालें। लेकिन यदि आप अपना कार्य प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, अनावश्यक किसी के कार्यों में यदि आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि यही शनि ग्रह आपको जीवन काल में अत्यधिक उन्नति देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि केतु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शत्रु राशि होकर बैठे हुए हों, मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि धन इत्यादि बचाने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ आपका मोह भंग हो, इस प्रकार की स्थिति को ये बताते हैं। शनि से केतु जब दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो कड़वी वाणी से बचना चाहिए, अनावश्यक बातें लोगों के साथ शेयर करने से बचना चाहिए, अनावश्यक रूप से धन खर्च करने से बचना चाहिए और कोशिश करिए कि दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो धन है दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। केतु यदि धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप धर्म इत्यादि धार्मिक स्थलों में कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका धन जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप उसका भोग ही करेंगे, यदि केतु शनि से दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप पाएंगे कि यदि आप जो धन कमा रहे हैं यदि आप उसे खान पान में ही केवल खर्च करेंगे, धर्म कर्म में यदि आप उसे खर्च नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीमारियों में इत्यादि में ये धन खर्च होता चला जाएगा और यानी धन का बचाना मुश्किल होगा आपके लिए। कहाँ जाएगा? बीमारियों में जाएगा, व्यर्थ के कार्यों में जाएगा, अनावश्यक रूप से जाएगा। और आप ये मान लीजिएगा कि जिस प्रकार घड़े से पानी अगर घड़ा मान लीजिए लीक हो तो पानी निकलता जाता है, ठीक उसी प्रकार से केतु यदि सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं या शनि से केतु सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो धन उसी प्रकार से जाता रहता है। तो चाहिए आपको कि धर्म कर्म में भी इस प्रकार के धन को खर्च करें, जो भी कमाए उसका थोड़ा सा हिस्सा आप धार्मिक कार्यों के अंदर किसी भी रूप में आप खर्च कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यदि शनि से केतु तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए। मित्रों, शनि से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखें तो कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, पराक्रम का भाव माना गया है, मेहनत का भाव माना गया है। यदि आप पराक्रम करेंगे यानी मेहनत करेंगे और मेहनत से जो कमाएंगे और वो खाएंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से जो है वो आपका धन भी बढ़ेगा और आपको अपनी मेहनत का लाभ भी मिल पाएगा। केतु तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए, क्योंकि शनि से केतु तीसरे भाव के अंदर है तो आपको चाहिए कि ऐसा परिश्रम करें जो कि आपके मेहनत का हो, जो कि कहीं ना कहीं आपने उसके लिए प्रयत्न करा हो और वहीं से पैसा आया हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से धन्य आपके लिए बढ़ते रहेंगे। भाई बंधु जो भी हैं यदि वो आपके लिए मददगार हैं तो निश्चित रूप से उनका भी लाभ होगा और जीवन में वह भी तरक्की करेंगे। लेकिन मान लीजिए शनि से केतु तीसरे तो बैठे हुए हैं लेकिन किसी प्रकार से वो नीच राशि या शत्रु राशि के होकर केतु बैठे हुए हों, सुफल ना कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि आपके जो भाई बंधु हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है अच्छा व्यवहार ना करें या परिस्थिति आने पर वो बदल जाएं। तो यदि वो ऐसा करेंगे और उनके लिए फिर जो कुछ आप बोलेंगे या जिस प्रकार का आपका भाव होगा तो उसी के अनुरूप उनको कहीं ना कहीं उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा देखा गया है। क्योंकि केतु के पास बल तो है लेकिन केतु के पास स्वयं की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। केतु जिस भाव के अंदर बैठता है वो आपसे ये चाहता है कि आप उस भाव से संबंधित न्याय करें, लेकिन यदि न्याय करने के बाद कोई व्यक्ति विशेष आपके प्रति कोई अन्याय करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए उनको कहीं ना कहीं सजा नियति उनको देती है, ऐसा आप मान सकते हैं। देखिए कुंडली के तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों के अलावा यहाँ पर एक तीसरा भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के पराक्रम को तो दर्शाता ही दर्शाता है। पराक्रम को दर्शाने के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को भी दर्शाता है।
और कुंडली का तीसरा भाव से हम खेलकूद इत्यादि का विचार भी करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि केतु बैठे हुए हैं और शनि से तीसरे हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, बशर्ते कुंडली का तृतीय ग्रह भी मजबूत यहाँ पर होना चाहिए। तीसरे भाव से में केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप, यदि मान लीजिए केतु खराब है तो कहीं ना कहीं आप अस्पताल में भर्ती हों, इस प्रकार की संभावना को भी कई बार ये आशंका को भी ये बताते हैं। तो कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर यह बरतनी चाहिए कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो प्रयत्न करें वो घूस इत्यादि लेकर कोई कार्य ना करें, इस बात से थोड़ा सा बचें। और इसके अलावा जो मेहनत करी है, अब मेहनत जो आपने परिश्रम करा है और उसी से अपना जीवन यापन कर पाएँ, इस प्रकार की विचारधारा आपके पास होनी चाहिए। यदि आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये केतु ग्रह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि शनि से केतु यहाँ पर तीसरे और केतु पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो यही चाहते हैं कि आप पराक्रम करें और अपने भाइयों के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार और बर्ताव रखें। मित्रों, शनि से केतु यदि चौथे भाव के अंदर बैठ जाएं, देखिए कुंडली का चौथा भाव यदि हम बात करें तो माता का भाव है विशेष रूप से, और ये आपके घर के सुखों का भाव है। और निश्चित रूप से शनि से केतु जब चौथे होंगे तो ये, क्योंकि शनि और केतु का केंद्रीय संबंध आपस में हुआ, तो आपको अपने माता पिता के प्रति और इसके अलावा आपको अपने घर के लोगों के प्रति अच्छे भाव रखने होंगे। जितने आप अच्छे भाव रखेंगे आप पाएंगे कि जीवन में आप उतनी ही तरक्की करेंगे। अपने मित्र बंधु उनके साथ अच्छा भाव रखें। इसके अलावा अपने जो भी आपके, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो आप, या फिर अपने समाज के लोगों के साथ आप अच्छा आदर भाव रखें। जितना अच्छा आदर भाव रखेंगे आप पाएंगे कि जीवन में उतनी ही आप तरक्की करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति फिर इस प्रकार की आपके प्रति कोई देश की भावना रखता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह मात खाएगा और उसकी सजा उन्हें मिलेगी। शनि से केतु का चतुर्थ भाव के अंदर होना कई बार माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जाता मित्रों, क्योंकि कई बार ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जिनमें हमने पाया है कि केतु या चतुर्थ में हो या शनि से चतुर्थ में हो तो कहीं ना कहीं जो है उनके स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है। हालांकि किस हद तक करेगा ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है और साथ साथ चतुर्थेश की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रभावित तो थोड़ा सा करता है, लेकिन असावधानी से बचना चाहिए। यानी किसी प्रकार के स्वास्थ्य वगैरह की चिंता यदि माता को हो तो उनका पर्याप्त रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु चतुर्थ भाव में यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से आस पड़ोस के लोग और मित्र मंडली आपकी जो भी हैं, जो भी आपका ख्याल रखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार सिद्ध होते हैं, ऐसा देखा गया है। मित्रों, शनि से केतु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, देखिए शनि से केतु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, आइए जानते हैं। देखिए कुंडली का पंचम भाव आप जानते हैं कि इष्ट का भाव माना गया है और पंचम भाव के अंदर केतु का बैठना बेहद अच्छा माना जाएगा कुछ स्थितियों के अंदर, कुछ स्थितियों के अंदर नहीं। देखिए पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा का विचार भी होता है, सृजनात्मक शक्ति का विचार यहाँ से हम करते हैं, गहरी सोच का विचार करते हैं। तो आप गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे, लोगों के प्रति लगाव रखने वाले व्यक्ति होंगे। इसके अलावा आपकी असीमित इच्छाएं कई बार हो सकती हैं, इच्छाएं असीमित भी हो सकती हैं, सीमित भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि, यानी असीमित जो इच्छाएं हैं वो कह सकते हैं कि ईश्वरी के प्रति आपकी असीमित इच्छाएं हो सकती हैं। इसके अलावा आप किसी के प्रति लगाव रखें तो उसके प्रति असीमित इच्छाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि व्यवहारिक बने रहें। जितना व्यवहारिक रहेंगे और जितना आप दिमाग से कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप दिमाग से काम ना करके दिल से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए आप नुकसान उठाएंगे या कहीं ना कहीं आपको उसके लिए पछतावा होगा आगे चलकर। इस प्रकार की स्थितियों को यहाँ पर शनि महाराज केतु ग्रह बताते हैं यदि शनि से केतु पंचम भाव के अंदर बैठते हैं। मित्रों, शनि से केतु यदि इस छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों, देखिए शनि से केतु यदि छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो सामान्य रूप से कहा जाए तो ये स्थिति जो है ठीक तो नहीं कही जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य का ध्यान कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, यानी जितना अपना स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हालांकि यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहेगी। हालांकि फिर व्यापार इत्यादि में उतार चढ़ाव की स्थिति को कई बार दर्शाता है। और इसके अलावा ननिहाल पक्ष के लोगों की यदि हम बात करें तो ननिहाल पक्ष के लोग यदि आपके सहयोगी हैं, ननिहाल पक्ष से यानी आपके जो मामा वाले घर से जो लोग आपका सपोर्ट करेंगे वह जीवन में आप देखेंगे कि वह उन्नति करेंगे, और यदि जो लोग आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं उनका अहित होता है, ऐसा
देखा जाता है। इसके अलावा शनि से केतु यदि छठे भाव के अंदर होंगे तो शत्रुहंता योग भी ये बनाएंगे कई बार, और आपके शत्रुओं का ये नाश करेंगे। यानी शुभ स्थिति होने पर केतु शत्रुहंता योग बनाएंगे, और लेकिन अशुभ स्थिति में होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। और साथ साथ जो है अपनी वाणी पर जो है थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो शत्रु बनेंगे आपकी वाणी से ही बनेंगे। तो वाणी का ध्यान रखें और धन की बचत करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार जो है धन अनावश्यक चीज़ों में चला जाता है। मित्रों, आइए बात करते हैं शनि से केतु यदि कुंडली के 7वें भाव के अंदर बैठ जाएं, जहां शनि बैठे हुए हैं वहां से 7वें यदि केतु बैठे हुए हैं, तो देखिए शनि और केतु जब आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि जब 7वें होंगे तो कहीं ना कहीं ये मानसिक द्वंद्व की स्थिति को बताएगा, अंतर्द्वंद की स्थिति को इंडिकेट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मानसिक द्वंद्व यानी जितना हो सके शांत रहें, जितना शांत रहने का प्रयास करेंगे उतना मानसिक अशांति नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप जितना अशांत रहेंगे, जितना अशांत बने रहेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन काल के दौरान क्रिएट होती है। शनि से केतु यदि सप्तम में बैठे होंगे तो देखिए, यदि मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर ही केतु आ जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है, या शनि से केतु जिस भाव के अंदर बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। तो जिस भाव के अंदर केतु बैठे होंगे, जैसे यहाँ पर 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो 7वां भाव देखें तो जीवन साथी का भाव है। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके प्रति जितना वफादार, जितना आपकी बात को मानने वाला, आपके जितनी सच्ची बातों का समर्थन करने वाला होगा, आप पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से खुशहाल तरीके से व्यतीत होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि दोनों में कोई भी एक के प्रति यदि द्वेष भाव रखेगा तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति आगे चलकर ठीक नहीं होगी। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके साथ क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार इत्यादि का विचार भी करते हैं, तो व्यापार में जो आपके साथ सहयोगी व्यक्ति हैं, जो आपके साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, यदि वह आपके साथ द्वेष भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह आपके वाणी से या आपके अंदर से निकली हुई आह से आहत होंगे और उनका अहित होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि केतु सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, या शनि से केतु 7वें भाव के अंदर हैं, और वह आपकी सलाह लेकर कार्य करेंगे, तो वह भी उन्नति करेंगे और आप भी उन्नति करेंगे। यानी शनि से केतु को 7वें भाव के अंदर बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन फिर भी यदि यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि व्यवहार किस प्रकार का आपके सहयोगियों का आपके प्रति रह रहा है। यदि आपके सहयोगियों का आपके प्रति व्यवहार अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से वह भी तरक्की करेंगे और आप भी तरक्की करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। यदि केतु आपके शनि से केतु 7वें भाव के अंदर है, तो आपको वह व्यक्ति जो कि आपके शनि से 7वें भाव के अंदर आ रहे हैं और उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं उनके प्रति आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको भी प्रभावित करता है। यानी अच्छा व्यवहार आपको जीवन में उन्नति देगा और खराब व्यवहार आपको जीवन में अवनति देगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि से केतु यदि 8वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, शनि से केतु यदि 8वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो प्रभाव किस प्रकार का मिलेगा, आइए थोड़ा जानते हैं। देखिए, अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो ये रहस्यों का भाव है, गुप्त भाव इसे माना गया है। अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार भी करते हैं और अष्टम भाव से हम रिसर्च इत्यादि का विचार भी करते हैं। केतु के पास असीमित शक्ति है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि इसके पास सिर नहीं होता, आप जानते हैं। अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो अष्टम भाव से षड्यंत्र इत्यादि का विचार भी होता है, सार्वजनिक निंदा इत्यादि का विचार भी होता है। तो जो भी व्यक्ति आपकी सार्वजनिक निंदा करने का प्रयास करेंगे, ये केतु उनका अहित करेंगे। जो व्यक्ति आपके प्रति षड्यंत्र करने का कार्य करेंगे, उनका ये केतु ग्रह अहित करेंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपके कार्यों के में, आपके रिसर्च इत्यादि में, आपके किसी भी अच्छे कार्य के में सहभागी बनेंगे, वो आपके बनेंगे, उनका जीवन में अपने आप ही उन्नति होगी। आप ऐसा इनको मान सकते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से, क्योंकि हम अष्टम भाव के को पूरी तरीके से समझना आसान कार्य नहीं है। देखिए, अष्टम भाव में केतु यदि बैठा हुआ है तो ससुराल पक्ष के लोग, यदि ससुराल पक्ष का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं, यदि ससुराल पक्ष के लोग आपका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी उन्नति करेंगे। लेकिन किसी भी रूप में यदि आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वह भी दिन प्रतिदिन जो है उनकी हालत खराब होती चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का आप मान सकते हैं यदि शनि से केतु 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि आपके अष्टम भाव में जो राशि कंकार है उसके स्वामी की स्थिति और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। अब केतु यदि शनि से अष्टम में है या अष्टम भाव के अंदर केतु बैठे हुए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा क्योंकि ये संभव है कि कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य जो है कई बार प्रभावित होता रहे, क्योंकि अष्टम भाव की यदि हम बात करें यहाँ से शरीर के निचले भाग इत्यादि का विचार
कर्म यहाँ से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर केतु ग्रह दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने मातृपक्ष से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके धन जो है अस्पताल में इत्यादि में खर्च होता रहेगा। तो अष्टम भाव से, क्योंकि हम आध्यात्मिक शक्तियों का विचार भी करते हैं, तो अष्टम भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं दान पुण्य करते रहना चाहिए ताकि इसका अच्छा प्रभाव आपको मिल सके। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कुंडली के नवम भाव की, या फिर शनि से केतु यदि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो। देखिए, शनि से केतु यदि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो शनि आपसे चाहते हैं या केतु आपसे चाहते हैं कि आप मर्यादा अनुकूल आचरण करें, यानी मर्यादा में रहकर कार्य करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका भाग्य जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपको जीवन में तरक्की देगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा केतु यदि शनि से नवे भाव के अंदर हों तो भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति कई बार लेकर आता है, यानी अप डाउन बना रहता, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश करिए कि आप समयानुसार अपना आचरण अच्छा रखें, समयानुकूल लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, तो आप पाएंगे कि जीवन में तरक्की करेंगे। अपने भाइयों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रखें, संतान के साथ अपने मतभेद और या भाइयों के साथ मतभेद को सुलझाने का प्रयास करें और ध्यानपूर्वक कार्य करें, तो आप पाएंगे कि जीवन में उन्नति कर पाएंगे। शनि से केतु यदि दसम भाव के अंदर बैठ जाएं तो मित्रों, शनि से केतु जब दसम भाव के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बनती है कि आप अपने सहकर्मियों के प्रति, यानी सहकर्मी जो लोग हैं, आप उनके साथ कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें बनी रहें। आप कोशिश करिएगा कि सहकर्मियों के साथ अच्छा रहकर कार्य करें। हालांकि आपके सहकर्मी हमेशा जो है आपको जो है अपने से अच्छा मानेंगे, यानी वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने कार्यों को डील अच्छे से कर पाते हैं। तो सामने रहकर कोई व्यक्ति आपके प्रति जो है बुरा बर्ताव करे, इस प्रकार का संभव कम होता है अगर शनि केतु जो है शुभ स्थिति में हो तो। क्योंकि शनि से केतु जब 10वें में होंगे तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, क्योंकि शनि के पास 10वीं दृष्टि होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में ये लाभ देगा और आपको जीवन में तरक्की देगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपका हित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मात खाएगा और जीवन में वह हानि उठाएगा। आइए बात करते हैं शनि से केतु यदि 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, कुंडली के 11वें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठेंगे या केतु ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये यात्राओं में इत्यादि में सफलता देंगे आपको, और आपको अपने बड़े भाइयों का लाभ मिल पाएगा। बड़े भाई बहन आपका जो है कहीं ना कहीं आपका हित कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, अब केतु जहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। यानी आपके जो आपसे बड़े लोग हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, जो भाई समान हैं और भाई बहन समान है, यदि वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो निश्चित रूप से वह जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे और आप भी जीवन में अपनी तरक्की कर पाएंगे। लेकिन यदि उनका किसी के प्रति, भाइयों का या किसी अन्य का आपके प्रति व्यवहार खराब रहा तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये स्थिति खराब होगी। मित्रों, शनि से केतु जब 11वें भाव के अंदर बैठते हैं तो किसी भी कार्य में सोच समझकर फैसला करें और कोशिश करें कि पहले उसकी प्लानिंग अच्छे से कर लें और उसके बाद ही यानी गोपनीय तरीके से उसकी प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करें, उसको आगे बढ़ाएं। यदि पहले से अपनी बातों का खुलासा लोगों के सामने ना करें। आइए बात करते हैं केतु यदि शनि से 12वें में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, केतु यदि शनि से 12वें हों तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें, परोपकार करते रहें, क्योंकि केतु मोक्ष को दर्शाने वाले ग्रह हैं। केतु चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं दानी प्रवृत्ति के बने। आप जितना अधिक दानी होंगे, जितना अधिक लोगों का भला करेंगे, परोपकार करेंगे, उपकार करेंगे और जितने अपने से छोटे या बड़े लोगों का सम्मान करेंगे तो आप पाएंगे कि ये केतु आपको जीवन में तरक्की देंगे, ठीक है। और शनि से केतु 12वें हों तो कोशिश करना चाहिए कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी के कार्य, कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। कोशिश करिए कि जो मेहनत करें वही चीज़ें आप उपयोग करें। जो मेहनत करेंगे, जो चीज़ आपको मिलेगी, जो धन मिलेगा मेहनत करने के बाद, उसी को आप जीवन में लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से केतु बैठकर 12वें भाव में बैठकर आपको, क्योंकि शनि से केतु 12वें हो या 12वें के अंदर केतु हो तो कहीं ना कहीं जातक को एकांत की तरफ ले जाता है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप एकांत में बैठकर अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ केतु ग्रह यहाँ पर विकसित कर देते हैं, क्योंकि केतु एक पताका धर्म ध्वजा है। केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं, केतु के पास
ताकत है, बल है। अब शनि क्योंकि न्याय के कर्ता ग्रह हैं, जब इनका इस प्रकार का संबंध होगा तो निश्चित रूप से कहीं जब शनि से केतु जब 12वें होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अच्छा संबंध तो नहीं माना जाएगा शनि से केतु का 12वें का, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप परोपकारी बने रहे, उपकारी बने रहे तो निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।